ये बताइएगा बाकी तो पूरे मुल्क में इलेक्शन की एक्टिविटी शुरू हो गई है, केपी में भी ऑब्वियसली शुरू हो गई है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं। अभी फिलहाल वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है एक्टिविटीज में? एक तो जेयूआई और एएनपी का अलायंस जो है वो होने जा रहा है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट, और उसके अलावा क्या हो रहा है सूबे में, क्या हो रहा है, अवाम के तासुरात क्या है, और क्या इलेक्शन की वो गहमा गहमी आपको नजर आ रही? देखिए, लोग कागजात तो लिए हैं, लोगों ने कागजात नामजदगी, और उसको फिल करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बड़ी गहमा गहमी मैं नहीं देख रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इतनी बड़ी तादाद में लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कैंडिडेट्स को खुद भी इस बात का अभी तक एहसास नहीं कि आया वो टिकट होल्डर है भी या नहीं, आया ये जिस सीट पे इलेक्शन की तैयारी कर रहा है ये सीट उसे मिल रही है या वो उसके इत्तेहादी जमात को किसी को मिलेगी। और अगर इनके बीच इत्तेहाद होता है, ये सारी जमातें जो एक दूसरे के साथ इस वक्त बातचीत कर रही हैं, तो उम्मीदवारों को इस वक्त इतना ज्यादा एतमाद नहीं है कि ये जो कागजात वो जमा करा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई तो हमने कहा कि आपका नाम हम दे देते हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन वो काफी प्रोमिनेंट लोग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अभी पता नहीं चल रहा कि मुझे टिकट मिलता भी है कि नहीं। बाकी जमातों में भी यही सूरत हाल है। इस वक्त एक इबहम सा है, क्लैरिटी नहीं है, किसी पार्टी के पास क्लैरिटी नहीं है सिवाय परवेज खटक साहब के, क्योंकि वो फैसलों में मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार हैं और उनका जो है, और बाकी भी पार्टीज इस वक्त वो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी तक ऐसा कोई क्लियर मैसेज नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है मैदान में जिसे मैं कह सकूं कि ये वजारत आला का कैंडिडेट है, सिवाय परवेज खटक साहब के जो कहते हैं मैं बनूंगा। बाकी और किसी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार लॉन्च नहीं किया। एक अमीर हैदर खान होती साहब का नाम हमने सुना है, लेकिन वो देखते हैं कि आगे और कौन कौन आता है। तो ये सिलसिला है सब पॉलिटिकल पार्टीज में। अच्छा महमूद जान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को भी पता नहीं है कि कौन कौन सी सियासी जमात किस किस से बातचीत कर रही है, तो इस पर अभी तक कुछ ना कुछ क्या क्लैरिटी आई है कि एटलीस्ट एएनपी और जेयूआई जो हैं वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, या बाकी जमातों की भी बातचीत हो रही है? जी देखिए, बाकी जमातों की भी आप मालूम है आपको, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज में सबसे पहले 4 जमातों की उनके साथ बातचीत हुई, फिर उसके बाद ये जमातें फिर एनपी के मरकज में आई। अभी भी बातचीत हो रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट का भी जो फैसला हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम ने तो वाज़े ऐलान किया है कि हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर वो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग के साथ उसके मुज़ाकरात हुए, अगर वो मुस्लिम लीग के साथ भी जाती है तो कुछ जगहों पे फिर वो एनपी के साथ जाती है, और बाकी अगर किसी और के साथ भी जाती है तो ये एक ऐसा मलगूबा बनेगा कि एक जिले में जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्टी की इत्तेहादी होगी, दूसरे जिले में वो उसके मुखालिफ भी हो सकती है, वहां पे उसके हक में तकरीर करेगी, यहाँ पे उसके खिलाफ तकरीर करेगी। तो सियासी जमातों का जो बयानिया होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा इत्तेहादों में जब लोग जाएंगे, अगर वो पीडीएम की तरह का कोई इत्तेहाद हो कि सबका बयानिया भी एक हो, बात भी एक हो, वो तो फिर मुमकिन है कि वो बेहतर तरीके से हो सकता हो। लेकिन ये जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, तो एक एक जिले में ये एक दूसरे के हामी और मुखालिफ होंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन होगी, वोटर बहुत कंफ्यूज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है।